अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फ़हीम फ्रॉम अलावाला ग्रुप। क्या हाल है आप लोगों के। आज जो हम बेसिकली डिस्कशन करेंगे वो रिगार्डिंग कस्टमाइज फ्लोर प्लान्स के बारे में है और कस्टमाइज एलिवेशंस के बारे में है। पहले भी आपने इसकी वीडियोस देखी होंगी हमारी, और आज जो इन डिटेल जो हम डिस्कशन करेंगे तमाम कैटेगरीज़ के बारे में, जिसमें 125, 250 एंड 500 होगी। तो इस डिस्कशन के लिए हमारे पास जो है अदील साहब और मोहसिन साहब मौजूद हैं, तो इनसे डिस्कशन करेंगे। तो आइए इनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब और मोहसिन भाई, क्या हाल है आप लोग के। वालेकुम सलाम। आप लोग का आइडिया तो हो गया होगा रिगार्डिंग टॉपिक के बारे में जो हमें डिस्कशन करनी है। तो इनिशियली मैं सोच रहा था कि 125 से स्टार्ट लेते हैं डिस्कशन का। ठीक है। अच्छा, ये कस्टमाइज फ्लोर प्लान्स जो हैं ये एक बहुत बड़ी एक फील्ड है पूरी, क्योंकि नॉर्मली जो बहरिया में जो लोग काम कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द बिल्डर्स वो एक सेट पैटर्न है उसी को फॉलो कर रहे होते हैं, वही फ्लोर प्लान्स फॉलो कर रहे होते हैं। बहरिया में 125 गज, 250 गज और 500 गज और 1000 गज, 2000 गज फर्दर जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है। 125 और 250 में एलिवेशंस जो है वो आपको बहरिया की फॉलो करनी होती हैं, वो फिक्स एलिवेशंस है। लेकिन अंदर का फ्लोर प्लान्स जो होते हैं, जो कि अंदर के आपको कितने रूम्स रिक्वायर्ड हैं, किस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट है, वो आप चेंज कर सकते हैं। हम स्टार्ट लेते हैं 125 गज के कस्टमाइज फ्लोर प्लान से। 125 गज में बहुत लिमिटेड स्कोप होता है 125 गज में चेंजेस करने का। तो हमने एक अपना कस्टमाइज फ्लोर प्लान डेवलप करा है, जिसका घर भी आप जाके मॉडल हाउस विजिट भी कर सकते हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट करें, आप वो प्रोजेक्ट एक्चुअली में जाके विजिट भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको इंट्रोडक्शन कराता हूँ मोहसिन साहब का। ये हमारे चीफ आर्किटेक्ट हैं। ये आपको ब्रीफ करेंगे कि फ्लोर प्लान में क्या डिफरेंस है, किस तरह वो फ्लोर प्लान जो है वो डेवलप हुआ, किन किन चीज़ों को हमने उसमें जो है वो देखा कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एक फ्लोर प्लान जब हम डेवलप कर रहे होते हैं उसमें मोहसिन साहब, जैसे कि हवा का जो है आपका फ्लो जो है, एयर फ्लो होना चाहिए, आपकी जो नेचुरल लाइट का फ्लो है वो होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें हम देख रहे होते हैं। आप भी मेरे साथ तमाम हम मिलकर ये एज अ टीम एक फ्लोर प्लान बना रहे होते हैं तमाम। तो इन चीज़ों को आप ज़रा ब्रीफ करें। जो हमारा 125 गज का प्रोजेक्ट है वो हम किस तरह डेवलप करते हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें हम फॉलो करनी होती हैं 125 गज में। अच्छा फ़हीम साहब, जी जी। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 125 स्क्वायर यार्ड। नॉर्मली बहरिया में आपने देखा होगा ग्राउंड फ्लोर पे जैसे एंटर होते हैं, एक वही चलती हुई आ रही है, एक रिवायत के नीचे एक बेडरूम आया, एक ड्राइंग रूम आया, छोटा सा किचन, छोटा सा लाउंज आया, और ऊपर 2 बेड दे देते हैं, वरना ज़्यादा से ज़्यादा 3 बेड ऊपर दे देते हैं। लेकिन हमने उस रिवायत को थोड़ा सा चेंज किया है। अदील साहब ने, हम लोगों ने मिल के एक नई चीज़ निकाली थी जो हमारी 125 गज में बिल्कुल यूनिक है एकदम चीज़। अच्छा। उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस है, जैसे कि ये मेरे सामने फ्लोर प्लान रखा हुआ है 125 स्क्वायर यार्ड का। इसमें ग्राउंड फ्लोर में हम लोगों ने क्या किया है, एक बहुत बड़ा सा लाउंज दिया है हम लोगों ने। लाउंज के साथ हम लोगों ने किचन दिया है इसका। लाउंज का क्या साइज है मोहसिन? ये फ्लोर प्लान्स आपको जो है वो स्क्रीन पे भी आपके साथ शेयर होगा, ताकि आप जो है वो देख सकें। आप सबकी डायमेंशंस भी बता दें क्या साइज के चीज़ हैं। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा भी हो जाएगा इसमें, क्योंकि हम लोग डायमेंशंस वगैरह जिस तरीके से बताएंगे। अच्छा, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ग्राउंड फ्लोर पे हम लोगों ने, जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ ही टाइम पहले, कि एक बड़ा सा हम लोगों ने लाउंज दिया, उसके साथ किचन दिया है, और एक नॉर्मल यूज़ के लिए जो भी मेहमान आ रहे हैं हम लोगों का, उसके लिए एक वॉशरूम दिया हम लोगों ने। उसके साथ हम लोगों ने ड्राइंग रूम दिया। अच्छा, साइजेस जो उसमें आए वो बहुत हैरान कुन साइजेस हैं, और मतलब जो भी जिसने भी हमारा वो मॉडल हाउस जो है 125 स्क्वायर यार्ड वाला विजिट किया है, तो हकीकत में वो एक, जिसे कहते हैं ना, दिली मुतमईन होता है, और देख के वाओ का जो लफ्ज़ आता है ना, एकदम वो एक मज़ा आता है, और उसमें हमें सुकून भी मिलता है। जाहिर सी बात है, सामने से जो भी हम लोगों की, सामने वाला हम लोगों की इतने से काम की हमारी तारीफ़ करता है, तो हमारा दिल उसमें बहुत बड़ा होता है, हम और मेहनत करते हैं इसमें। तो मैं आपको कुछ डायमेंशंस बता रहा हूँ जिसमें आप वाज़े फ़र्क देखेंगे कि आपको कितना जो है यहाँ पर डिफरेंस आपको होगा। वैसे 125 स्क्वायर यार्ड की जो विड्थ होती है वो 25 होती है फिट, और डेप्थ जो होती है वो 45 फिट होती है हम लोगों की। उसमें माशाल्लाह हम लोगों का जो लाउंज निकला है वो 13.5 बाय 17 का लाउंज निकला है, और उसी के साथ कंटिन्यू हो रहा है हमारा, कोई बीच में दीवार वॉल कुछ भी नहीं है, मतलब खुला एक जो है हम लोगों का एक हॉल नुमा है। उसी के साथ कंटिन्यू हो रहा है हमारा किचन, जो 11 फिट 6 इंच का हम लोगों का है, 11.5 फिट का है,
और उसकी जो लेंथ जो है उसकी वो तकरीबन 17.5 स्क्वायर फीट है। अच्छा, ये किचन जो है ये 125 के हिसाब से, मतलब दिस इज लाइक 250 और 250 गज से भी बड़ा किचन है जो 250 गज में लोग देते हैं, वो उससे भी बड़ा किचन है ये। और जैसा कि आप बता रहे थे, एक 25x45 इसकी वो होती है, डायमेंशंस होती हैं। लेकिन आप एक चीज और भी मेंशन करें, इसमें आप दोनों साइड्स पे विंडोज नहीं दे सकते 125 गज में, यानी आपकी दोनों साइड्स जो है घर की वो मर्ज हुई हुई होती है, मिली हुई होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आपको नेचुरल लाइट का फ्लो, एयर का फ्लो किस तरह करें, उस चीज को किस तरह आपने काउंटर करा मोहसिन साहब? देखें, उस चीज को हम लोगों ने नए आइडिया के साथ हम लोगों ने एक चीज वो की थी, उसमें हम लोगों ने बैक साइड पे जो आपकी गली है वहां पर हमने 8 फीट चौड़ा और 7 फीट हाइट का हम लोगों ने एक स्लाइडिंग डोर दिया है, यानी वो विंडो एज ए आपका डोर और एज ए आपका वेंटिलेशन के लिए वो जगह यूज हो सकती है। उसके साथ साथ हम लोगों ने एक और चीज़ क्या की है, हम लोगों ने उसके साथ एक किचन में हम लोगों ने बड़ी विंडो दी है, तकरीबन 6 फीट चौड़ी विंडो दी है हम लोगों ने, ताकि आपकी वेंटिलेशन जो है वो भी इसमें हो जाए और उसके साथ साथ रोशन भी रहेगा। देखें, हर एक चीज़ जो है ना, डब्बे डब्बे बनाना वो कोई मुश्किल काम नहीं है। असल चीज़ ये होती है कि उसको पूरा आप है ना, मतलब रोशनी हवादार के साथ डिलीवर करें आप उस चीज़ को, तो वो एक मेहनत होती है उसमें, वो चेंजेस हम लेकर आए। और नेचुरल लाइट जो है इसमें वो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन किस्म की है, यानी आपको ऐसा लगेगा 125 गज का घर नहीं है वो आपको फील लाइक लगेगा आपको 250 गज का वो आपका घर है, विला है आपका। तो माशाल्लाह इसमें हम लोगों ने ग्राउंड फ्लोर पे ये वाली चीज़ की। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा था माइंड में कि आप तो बता रहे हैं बेसिकली कि आपने ये सब चेंजेस किए हैं इसके अंदर, तो ये बाय लॉज को देखते हुए किए हैं बैरियर की, या इसके अंदर फर्दर कोई आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है जो आप ये बता रहे हैं सब चेंजेस का? जी, ये बहुत अच्छा आपका सवाल है और बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, वो इस चीज़ को अच्छे से समझ भी जाएंगे इस वीडियो के बिहाफ पे। देखें, बाय लॉज वो आपने फॉलो करने ही करना है बहरिया के, लेकिन फ्लोर प्लान पे हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि शुरू में अदील साहब ने बताया कि हमें बाय लॉज जो है वो फॉलो करने, अंदर का फ्लोर प्लान तकरीबन 70% से लेके 90% लोग जो हैं वो बहरिया के जो गिने चुने 3-4 जो भी फ्लोर प्लान्स है वो सेलेक्ट करते हैं, टाइम बचाते हैं और चले जाते हैं, कर लेते हैं। हम भी उतने ही टाइम में करते हैं जितना बहरिया टाइम लगाता है, और अपने फ्लोर प्लान कस्टमाइज जिसे कहते हैं आम जबान में, वो हम लोग खुद ही बना के बहरिया को रेफ़र करते हैं और वहाँ से अप्रूव करवाते हैं हम लोग। तो इसमें ये फ़ायदा हो जाता है कि जो बंदा अपना प्लॉट लेके अपना ड्रीम होम बना रहा है वो अपनी मर्जी का बनाता है, ठीक है, वो अपनी मर्जी का बनाता है। और उसके साथ साथ एक दिल में ये बात रह जाती है उसके कि देखें, एक बंदा है, एक छोटी सी बात है, वो इतने पैसे लगा रहा है लेकिन उसकी मर्जी की कोई चीज़ ना बने तो वो बेकार है। तो हम लोग उसी की मेहनत करते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हम उस मतलब काम को पूरा करके ही हम लोग छोड़ते हैं उस वाली। अच्छा, फर्दर इसमें और क्या क्या करा है मोहसिन? इसमें रूम्स के क्या साइजेस हैं, ग्राउंड फ्लोर पे और क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास? जी, अच्छा देखें, ग्राउंड फ्लोर का जैसे मैंने आपको पहले बताया, लाउंज का मैंने आपको बता दिया, किचन जो हम लोगों का माशाल्लाह किचन है वो तकरीबन कोई 250 गज का जितना किचन होता है उस तरीके का फुल मतलब लेविश स्टाइल का जो है वो किचन बना हुआ है यहाँ पर। और भी ऐसी जगहें हमारी उन पे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही करते हैं। ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम का साइज आपका तकरीबन 12.5 बाय 12 का ड्राइंग रूम का आपका साइज है। उसके साथ वॉशरूम आ जाता है आपका जो सबके इस्तेमाल के लिए, ये पाउडर वॉशरूम है जो कि आपने कॉमन दी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो आपने ड्राइंग रूम नीचे दिया है ये एज अ रूम भी यूज हो सकता है, यही कॉन्सेप्ट था? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं उसी बात पे ही आ रहा था, माशाल्लाह दिल से आपने उसकी वजाहत भी कर दी है। ग्राउंड फ्लोर पे बेसिकली हम लोगों ने ड्राइंग रूम जो दिया है वो एज अ रूम भी हम लोग यूज कर सकते हैं उसे, क्योंकि देखें नीचे हमने ऑप्शन छोड़ा हुआ है ये वाला। मेहमान जाहिर सी बात है, आप लाउंज है, बड़ी जगह है, उस पर आप बिठा सकते हैं मेहमान को, लेकिन कोई जैसे कि ज़ईफ़ हैं आपके, अगर घर में कोई मेहमान है, ऊपर नहीं जा सकते फर्स्ट फ्लोर पे, तो उसका आप सेटअप नीचे एक रूम में कर सकते हैं। अब फर्दर हम लोग चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे माशाल्लाह हम लोगों ने जो चीज़ की है वो क्या किया, हम लोगों ने 3 बेड निकाले, उसके साथ अटैच बाथरूम निकाला है, स्टोर आया है, और स्टोर के साथ हमारी स्पाइरल स्टेयर्स की भी जगह आई है।
तो मैं बेडरूम के आपको साइजेस बता देता हूँ। जो कॉन्सेप्ट हम लोग लेके चले थे, नीचे सिर्फ और सिर्फ मेहमानों के लिए और घर वाले जो बैठ रहे हैं, जाहिर सी बात है आधे से ज़्यादा दिन सबका वो लिविंग एरिया में ही निकलता है, बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके साथ जब आपको रात को सोने के लिए या आराम करने के लिए तो आप अपने बेडरूम में जाते हो, बिल्कुल सेपरेट कर दिए वो वाली जगह हम लोगों ने। बेडरूम के साइजेस मैं आपको बता दूं, जो हम लोगों का सबसे बड़ा बेडरूम है वो है 13 बाय 12, 13 फीट बाय 12 फीट का बेडरूम है। उसका जो बाथरूम है वो 8.5 बाय 5 का वॉशरूम है उसका जो बाथरूम। मतलब ये 125 गज में इतना बड़ा वॉशरूम होता नहीं है। नॉर्मली ये होता है कि आपका शावर एरिया भी जो है वो प्रॉपर नहीं बन पाता। बिल्कुल, तो ये डिफरेंस है इसमें, यानी इसमें आपको हर चीज जो है वो प्रॉपर साइज की मिल रही है। आपको किचन प्रॉपर साइज का मिल रहा है, आपको कमरे प्रॉपर साइज के मिल रहे हैं, आपके वॉशरूम्स जो हैं वो प्रॉपर साइज के, जिसमें प्रॉपर आपका सेपरेट शावर एरिया है। जो आप आजकल जो चल रहे हैं ग्लास का शावर एरिया सेपरेट होता है, वो चीज इसमें पूरी हो रही है। बिल्कुल ऐसी। और उसके साथ साथ दिल साहब इसमें आप देख सकते हैं कि रूम के जो साइजेस हैं वो माशाल्लाह इतने बड़े बड़े साइजेस हैं, यानी आपकी हर एक चीज उसमें फिक्स आ सकती है। उसके साथ साथ हम लोगों ने बिल्ट इन वार्डरोब्स दिए हैं इसमें, जो सबसे अच्छी एक चीज है, क्योंकि एक जिससे कहते हैं कि हम लोग अगर बाहर से और जगह से हम लोग बिलफर्स के अगर हम लोग बाय कर रहे होते हैं तो वो जगह कंज्यूम करती है जो वार्डरोब होती है आपकी। लेकिन इसमें ये एक चीज़ हम लोगों ने की है, बिल्ट इन की है जगह को बचाने के लिए, ताकि हमारा बेड डबल बेड आराम से आ जाए। उसके साथ साथ जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कुछ एकदम आ जाए। और इसमें जो सबसे छोटा जो रूम है, मैं आपको साइजेस बता रहा हूँ। सबसे बड़े वाले का मैंने आपको बताया 12.5 बाय 12 का रूम है। जो सबसे छोटा इसमें रूम है वो है 12.5 बाय 11.5 का रूम है, यानी 1 फीट का सिर्फ फर्क आया है। और वॉशरूम उसका भी 8.5 बाय 5 का वॉशरूम है, यानी कि जो हम लोगों के जो रूम्स हम लोगों ने अक्सर आप लोगों ने भी देखे होंगे, ये 125 गज में जब भी आप लोग जाके विजिट्स करते हैं किसी भी विला में जाके, तो छोटे छोटे से डब्बे आपको लग रहे होते हैं। ये माशाल्लाह फुल जिसे कहते हैं सुकून वाली जगह वाले जो है वो रूम्स इसमें डिज़ाइन किए हैं। स्टोर पे आ जाते हैं, 6 बाय 5 का स्टोर दिया है इसमें। और एज यूजुअल जो हमारी स्पायरल है वो 4.5 फीट बाय 4.5 फीट की जगह वो कंज्यूम करती है। तो ये एक नई चीज़ लेकर आए थे। इसमें एक बेडरूम है, उसकी खासियत ये है कि उसको टेरेस भी मिला हुआ है। तो ये बहुत अच्छी है, मतलब वो टेरेस जो आपने रूम के साथ दिया है तो ऐसा आप उसको मास्टर रूम भी आप यूज कर सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि जो हमारा मास्टर बेड है 12.5 बाय 12 फीट का, वो टेरेस के साथ अटैच है। सही सही। तो ये एक नई चीज़ हम लोगों ने इंट्रोड्यूस की थी, कस्टमाइज्ड फ्लोर प्लान मेहनत की, आप लोगों के लिए की है, किसी और के लिए नहीं की। और आप लोगों के लिए करते रहते हैं, छोटी सी कोशिश करते हैं कि एक नई चीज़ लेकर आएँ ताकि आप लोग उसको देख के जो है मुतमईन भी हों, और राब्ता भी जाहिर सी बात है आप लोग करते हैं हम लोगों से राब्ता। अच्छा, इसके कंपैरिजन भी लोगों को बता दें। एक कन्वेंशनल जो 99.9% जो लोग घर बना रहे हैं उसमें क्या डायमेंशंस आती हैं लाउंज की, बेडरूम की, बाथरूम कितने बड़े होते हैं, ताकि लोग एक डिफरेंस कर लें। हम एक कन्वेंशनल फ्लोर प्लान की स्क्रीन पे भी वो चला देंगे ताकि आप लोग भी आपस में कंपैरिजन कर सकें दोनों के अंदर के क्या कंपैरिजन होता है। देखिए उसमें ये होता है कि जैसे हम लोग के रूम होते हैं वो 11 बाय 12 से बड़े रूम नहीं आते हैं, ठीक है। और आपका किचन जैसे इसमें ठीक ठाक बड़ा है, 11.5 बाय 17.5 का यहाँ पर आपका किचन है। वहाँ पर किचन आता है जो नॉर्मल इनके फ्लोर प्लान है बहरिया के, वो 7 बाय 10, 7 बाय 9, मतलब इतने छोटे किचन के शुरू होते ही एकदम ख़त्म है। कहाँ आप लोग स्लैब लगाएंगे उसमें, जो मार्बल टॉप का स्लैब जो आता है, कहाँ उसमें लगाएंगे, कितनी आप जगह छोड़ेंगे? कम से कम 3.5 फीट तो आपके पास जगह होनी चाहिए कि आप वहाँ से आराम से मूव हो सकें। और उसके साथ साथ एक घिसी पिटी एक और चीज़, मैं यही कहूँगा, यही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, एक और चीज़ ये कि उसी के साथ पीछे की गली का एक डोर आ जाता है 2.5 फीट का, तो आपके पास जगह ही नहीं बचती है। मतलब कोई एयर फ्लो है ही नहीं, कोई लाइट का फ्लो नहीं है। इवन जो आपका लाउंज जो कि सेंटर में आएगा उसमें तो कोई विंडो ही नहीं होती, कोई विंडो नहीं। और आपकी आधी से ज्यादा जगह लाउंज की जाए वो स्टेयर्स की जाए उसमें वेस्ट हो जाती है, तो आप लाउंज भी प्रॉपर तरीके से सेट नहीं कर सकते। उसका क्या साइज होता है लाउंज का? देखिए लाउंज का साइज जो होता है, जैसे हम लोगों का टोटल बन रहा है लाउंज का साइज
24 फीट बन रहा है हम लोगों का चौड़ाई में लाउंज का साइज, और लेंथ जो है उसकी वो 17.5 फीट बन रही है अगर मैं इसको टोटल करता हूँ, ठीक है। जो नॉर्मल उन लोगों के आते हैं उसमें आप स्टेयर्स कट करते हैं, स्टेयर्स कम से कम 8 फीट जगह लेती है। 24 में से जब आप 8 हटाएंगे 16 बचेगा। 16 बाय 13, 16 बाय 14 का लाउंज बचता है जो किसी काम का ही अच्छा, नहीं है। उसमें भी हर तरफ डोर्स ही डोर्स होंगे। डोर्स ही डोर्स। आपका ड्राइंग रूम का डोर होगा, आपके किचन का डोर होगा, बेडरूम का डोर होगा, बिल्कुल। मेन एंट्रेंस का डोर होगा। मतलब आप किसी भी तरह उसको सेट नहीं कर सकते। सेट नहीं कर सकते। हद तक ये भी होता है कि वहां पर आप जैसे कहते हैं मीडिया वॉल जिसे कह रहे हैं, जहाँ पर एलईडी वगैरह आपकी सब कुछ लगती है, वो तक आप नहीं कर सकते। सही सही सही। तो मतलब पैक होता है, इतना पैक है, इतना श्रिंक है वो कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं उसमें। अच्छा, वॉशरूम के क्या साइजेस होते हैं जो कन्वेंशनल फ्लोर प्लान है? देखिए वॉशरूम के साइज बड़े से बड़ा भी होता है, वो होता है 6 बाय 5 का, और हमारे यहाँ आ रहा है 8.5 बाय 5 का। मतलब इट मैटर्स अ लॉट ना, जब आप शावर एरिया वगैरह बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, बहुत ज्यादा, यानी ये 2 फीट का जो डिफरेंस है, इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि 2 फीट अगर हम इसमें से 1 फीट और ले लेते हैं, पूरी शावर हमारी स्क्रीन लग जाती है। पूरा आपका विंडो तो नहीं, वो कहते हैं उसे पूरा केबिन आ जाता है। केबिन आ जाता है पूरा, जिसमें आप सेट हो सकते हैं एकदम। उसके साथ साथ आपके वैनिटी वगैरह वो बन जाती है। वरना आम तौर पे, अच्छा एक और चीज मेरे माइंड में थी, वो भी चीज मैं डिस्कस कर लूं। जो नॉर्मल आपके फ्लोर प्लान होते हैं उसमें अक्सर आपने बेसन देखा होगा, जो 1901 से चलते हुए आ रहे हैं, कि बेसन और उसके साथ उसके नीचे का पूरा पैडल होता है, ठीक है। हमारे यहाँ माशाल्लाह इस वॉशरूम्स में वैनिटीज़ होती हैं, यानी कि बिल्कुल प्रॉपर एक जगह बनी हुई होती है, वो कंज्यूम करती है स्पेस को। तो आप ये भी देख लें माशाल्लाह हमारी वो भी बन जाती है इसमें। अच्छा, वैनिटीज में भी ऑप्शन है आपके पास, यानी जो हमारा गोल्ड पैकेज है उसमें हम मार्बल का टॉप दे रहे हैं आपको, और उस पर जो आजकल बेसन वगैरह चल रहे हैं जो कि टॉप वाले होते हैं वो दे रहे हैं। अगर आप प्लेटिनम पैकेज में या फर्दर आगे एक्सट्रीम में आते हैं तो उसमें हमको प्रॉपर नीचे वार्डरोब्स भी उसके साथ वो देते हैं, कैबिनेट होता है पूरा उसका, इसी तरह ग्लास का पूरा कैबिनेट होता है, मतलब एक स्टोरेज आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी हम फर्दर आपको दिखाते रहेंगे। एक हमारी वीडियो आएगी जो कि वॉशरूम्स के ऊपर होगी, जिसमें हम वॉशरूम्स के कंपैरिजन बताएंगे, आपको मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के वॉशरूम विजिट कराएंगे। तो ये मतलब हम हर चीज़ जो है वो बिल्कुल दिखा रहे हैं अपने क्लाइंट्स को कि क्या चीज़ है, फ्लोर प्लान से लेके एंड तक जब आपका घर बनता है तो क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं और क्या क्या सिलेक्शंस आपको करनी होती हैं। तो ये हमारा समझे आज फ्लोर प्लान का था फ़हीम भाई, जो हम 125 गज का बता रहे थे। इसी तरह हमारी फर्दर आगे सीरीज भी आती रहेंगी, 250 गज, 500 गज, 1000 गज एंड सो ऑन। और आप जो है वो अपने व्यूअर्स को जो है वो इसी तरह एजुकेट करते रहें ताकि लोगों को पता चलता रहे। ठीक है, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा डिस्कशन किया रिगार्डिंग जो है 125 यार्ड्स के बारे में। तो काफ़ी ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो कि नहीं पता थी व्यूअर्स को, और आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स कवर किए। और फर्दर इसमें कोई भी क्यूरी होगी इंशाल्लाह ताला तो डेफिनेटली हम इसके पास दोबारा आएंगे और दोबारा इस चीज़ को कवर करेंगे, क्योंकि ऐसे पॉइंट्स नॉर्मली जो है कवर नहीं किए जाते जो इन डेप्थ जाके जो है बताए जाएँ, इन डिटेल में बताए जाएँ। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो हमारी जो वीडियोज़ होंगी उसके अंदर 250 को और 500 यार्ड्स को भी हम इसी तरह कवर करेंगे। और साथ ही साथ आपको जो है स्क्रीन के ऊपर जो है आपको एग्जैक्टली जो है वो प्लॉट्स को विजिट भी करवाएंगे और आपको एक एक चीज़ जो है इन डिटेल बताएंगे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।